नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। पालम में स्थित केएमसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पालम के फन वैली स्कूल में हेल्थ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया, जहां बच्चों के पेरेंट्स ने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संतोष और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर तुषार से बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग काफी सारे सवाल किए। देखिए ये रिपोर्ट। सर, बच्चे फ़ोन में कार्टून ये तो देखते ही देखते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, बट स्कूल से भी इतने टेस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो बच्चे डेली स्कूल में भी आते हैं, उसके बावजूद भी घर के लिए इतना सब होता है, एक एक घंटे का टेस्ट वगैरह आता है ऑनलाइन, तो उस चीज़ को भी कुछ हद तक कम किया जाए तो हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस के लिए अगर बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूजफुल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी एक्सेस थोड़ा रेगुलेट होना चाहिए कि इतने घंटे तक आप उसको यूज़ करें और फिर थोड़ा पार्ट अपना फिजिकल एक्टिविटी या जो बाहर के एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व करें। जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं, कभी खेलते हुए खिलौनों को मुंह में दे देना और बाद में उनका पेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, ये एक नॉर्मल सा एक रीजन हो रखा है ज़्यादातर बच्चों को। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, उनको कब डॉक्टर के पास ले जाना है, क्या करना है? अच्छा, छोटे बच्चे जैसे मुंह में हाथ लगा लिया और ऐसे आप बचपन में आप भी ऐसे ही करते हो, नाली से बॉल निकाला फिर सेब भी खा लिया उसे हाथ से, तो ऐसा करते हैं बच्चे। कब ले जाना है? अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो, दस्त हरी हरी कर रहा हो, आपका जो कंसर्न है वो वहीं तक है, डायरिया वाला सीमित है। अगर ग्रीनिश स्टूल पास कर रहा हो, बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो, तो डॉक्टर के पास ले जाना है और पीडियाट्रिशियन के पास लाना है। मैं ही नहीं अकेला पीडियाट्रिशियन हूँ, बहुत लोग हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं। दूसरा कि अगर डायरिया हो, पतला दस्त हो, तो हमेशा पानी की कमी का ख्याल रखें। बच्चा पेशाब कर रहा है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। 6 घंटे से ज़्यादा अगर बच्चे ने पेशाब नहीं किया तो हमेशा ही डॉक्टर के पास जाना है। 6 आवर्स याद रखिएगा, 6 घंटे से ज़्यादा अगर बच्चे ने पेशाब नहीं किया तो डॉक्टर के पास जाना है ऐसे केसेस में। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि आपने तरीके बताए कि बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, हमें मोबाइल नहीं देना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए, ये तो ठीक है, हम मान गए आपकी बात को, कम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं, जैसे बच्चे छोटे हैं, वो अगर आप नहीं दोगे तो रोने लग जाएंगे, तो उसको कैसे कम किया जाए, वो कौन से तरीके हैं? जैसे बच्चे को रोए भी ना और मोबाइल भी कम यूज़ करें, तो ऐसे वो तरीके जानना चाहते हैं कि बच्चा जैसे छोटा है बिल्कुल बात नहीं मानेगा आपकी, 7-8 साल तक कितना भी समझा लो, रोएगा, एटलीस्ट देना ही पड़ेगा उसको मोबाइल। तो वो सारी प्रॉब्लम में मेरे ख्याल से सब लोग झेलते हैं कि सर थोड़ा रोने से चुप हो जाए, दे देते हैं मोबाइल। एक बार दिया, आदत लग गई, आधा घंटा यूज़ किया, फिर अगले दिन और दिया 1 घंटा, फिर जब मोबाइल खींचोगे तब बच्चा फिर से रोना शुरू करेगा। तो ये प्रॉब्लम सब लोग झेल रहे हैं मेरे ख्याल से, और इसका रिप्लाई सबको होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, पहले ना हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि बच्चों के मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में बच्चा ज़्यादा रुचि रखता है। तो जब हमें ये पता लगने लगेगा, कुछ भी एक्टिविटी हो सकता है कि बच्चा अपने स्किल्स ड्राइंग की फॉर्म में, स्केचिंग की फॉर्म में दिखाना चाहता हो, बच्चा अपने बाकी स्किल्स मतलब किसी तरीके से लिख कर कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों को लिखने के लिए, तो हमें वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, खेलना, जो कि बहुत कॉमन गेम है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है, फिर धीरे धीरे उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। आई कम्प्लीटली एग्री, मैं मानता हूँ इस बात से, पूरी तरह सहमत हूँ कि जब बच्चों से मोबाइल लेंगे चिड़चिड़ापन और वो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बच्चों ने अपने स्वभाव को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया है। तो हमें एक रिप्लेसमेंट, मतलब उसकी जगह दूसरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बच्चे को शिफ्ट करना पड़ेगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि एक रिवॉर्ड सिस्टम, जिसे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं, बच्चे को जो भी उसका बिहेवियर हम एनकरेज करते हैं उसके साथ एक रिवॉर्ड उसे दें। जब वो रिवॉर्ड देंगे तो बच्चे का वो बिहेवियर और उभर के आएगा। क्वेश्चन। नमस्कार सर,
सर मेरी बेटी कुछ भी खाने में इंटरेस्ट नहीं लेती है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। जैसे दूध भी मैं डांट के पिलाऊंगी, खाना भी जैसे एक चपाती खाएगी वो भी ज़बरदस्ती खिलाएंगे। टीवी फ़ोन का इसको इतना नहीं है, मैं एक्टिव रखती हूँ, बच्चों के साथ भी खिलाती हूँ। इसको डांस वांस का शौक़ है तो गाने वाने बजा देती हूँ, पर खाने का इशू आ रहा है हमारे। तो खाने का इशू सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट देखना होता है कि कौन सा खाना पसंद करता है। और सबसे छोटी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबके लिए है, छोटा बच्चा हमेशा चिकना और नमकीन खाना चाहता है। मैं सबको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी खाना जो ऑयली हो, ऑयली मतलब जो चिकनाहट हो जिसमें, और सॉल्टी हो, जो नमकीन हो। देखा हुआ चिप्स कुरकुरे खूब खाते हैं बच्चे, इसलिए खाते हैं बिकॉज चिकना और नमकीन ही खाने की आदत होती है बचपन से ही। आप देखिए ब्रेड बटर दीजिए, बटर है, बहुत सारे बटर्स आते हैं, येलो बटर आता है, बहुत सारे कंपनीज का आता है, मार्जरीन कहते हैं उनको, उसमें ब्यूटारिक एसिड होता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। जी घी खाते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, घी खाइए, घी दीजिए, घी लगाइए पराठे में। उनको कभी रोटी नहीं देना, सूखी रोटी तो देना ही नहीं है मतलब बच्चों को। 14 साल की उम्र तक जितना मीठा खा सकता है, जितना नमकीन खा सकता है, उसको खिलाना है। मौसम बदल रहा है और बच्चों पर बदलते मौसम का असर सबसे पहले होता है। ऐसे में उनकी सेहत को लेकर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीते शनिवार को पालम के केएमसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पालम में स्थित फन वैली स्कूल में हेल्थ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया, जहां बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग काफी सारी जानकारियां पेरेंट्स को दी गई। इसके साथ ही पेरेंट्स ने भी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संतोष और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तुषार के साथ बच्चों के खान पान और व्यवहार के बारे में बातचीत की और उनसे कई सारे सवाल किए, जिनका डॉक्टर्स ने बखूबी जवाब दिया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि आगे भी इस तरह के कैंप्स लगाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज आपने राजनगर के स्कूल में सेशन रखा है बच्चों के बारे में, क्या इसका उद्देश्य है? क्योंकि आप बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के माँ बाप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं, क्या विज़न लेकर चल रहे हैं? सोसाइटी को अवेयर करना है, जागरूक करना है कि बच्चों की क्या ज्वलंत समस्याएं हैं और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग हर एक स्कूल में कैंप लगाते हैं और उनको बताते हैं कि व्हाट आर द साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जिससे वो बच्चे आजकल गुज़र रहे हैं और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ग्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टम है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम बाकी सारे डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा वैक्सीनेशन है बच्चों का, उस पर। चौथा जो इंक्रीज़ एंगर आउटबर्स्ट है बच्चों का, उस पर जैसे मैं और डॉक्टर तुषार दोनों ही लोग आते हैं एंड वी बोथ डिस्कस द सेम। तो ये बहुत अच्छा जा रहा है और एक ना एक दिन सारे लोग अवेयर होंगे और बहुत अच्छा होगा। द वैली स्कूल में राजनगर में आपने कैंप लगाया है और बहुत सारे क्वेश्चंस माँ बाप ने किए थे। बेसिकली क्या कुछ उनके प्रॉब्लम्स थी जिनका आपने आज जवाब दिया? सो बेसिकली सर मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमारा मोटो यही था, एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम हम कंडक्ट करना चाहते थे जिसमें पेरेंट्स को मेनली एजुकेट किया जा सके बच्चों के जो डेली रूटीन में तकलीफ़ आती है। तो हमने ग्रोथ से लेकर न्यूट्रिशनल फैक्टर और मेन जो हमारा फोकस था मोबाइल एडिक्शन, जो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है, तो इस चीज़ को लेके पेरेंट्स में एक अवेयरनेस डालने की कोशिश करिए ताकि बच्चों के स्वभाव में वो चीज़ें आगे चल के रिफ्लेक्ट ना हो और एक लॉन्ग टर्म तकलीफ़ बच्चों में ना देखी जा सके। तो इसी तरीके से हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि पेरेंट्स आज जो हमसे सीख के गए हैं वो बच्चों के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि बच्चों की लाइफ को और अच्छे तरीके से स्मूथ कर सकें। ज़िद्दी बच्चों को क्या कहेंगे? अब जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं, कहते हैं वो कुछ सुनते ही नहीं है माँ बाप की, वो बस कहते हैं कि मुझे ये करना है तो करना ही है, कुछ नहीं सुनते, कुछ ध्यान नहीं देते। तो ऐसे बच्चों में यूजुअली क्या होता है कि पहले पेरेंट्स को अपने लेवल पे बच्चों के साथ बैठकर मन की बातें उनसे पूछनी चाहिए, अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब बच्चों को कुछ चीज़ परेशान करती है तो स्ट्रेस को दिखाने का तरीका उनका अलग होता है। वो एंग्जाइटी की फॉर्म में ना दिखा के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है बच्चों के अंदर, उस तरीके से निकल के बाहर आते हैं। अगर वो चीज़ पेरेंट्स के लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है तो केएमसी हेल्थ केयर में साइकेट्रिस्ट की पूरी वो है डिपार्टमेंट है जिसमें हम बच्चे को डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं और काउंसलिंग सेशंस भी हम बच्चों के कंडक्ट करते हैं ताकि बच्चे को एक हेल्दी तरीके से हम डील कर सकें। पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे कि बच्चे मोबाइल में घुस रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो इस चक्कर में डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो ये हमारे पुराने जानकार हैं, हॉस्पिटल है, इनका बढ़िया काम करते हैं सारा। तो इस बारे में इनसे बात हुई तो बोला ठीक है कैंप लगा देते हैं। तो उस बेस पे फिर पेरेंट्सों से बात हुई थी, सर ने कहा कि मैं लगा देता हूँ, तो सर की तरफ से ये काम शुरू करवाया था। और बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। वाकई में आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो ख़राब होती जा रही है।
खाना खिला रहे हैं तो मोबाइल पे खिला रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं। ये पेरेंट्स भी नहीं मानते ना इस चीज़ को, उनको भी थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा। फिर रोते ही बच्चे को दादा दादी नहीं मोबाइल दे दो, अब दादा कहता है आ जाओ जी बेटा आ जाओ मैं मोबाइल दिखा दूंगा, तो बच्चे तो अपने आप ही फिर मोबाइल की तरफ भागेगा ना। और केएमसी ने हमारे एरिया में शुरू किया है, काफ़ी दिन से कर रहे हैं, अच्छा वर्क हो रहा है इनकी तरफ से। तो आप चाहेंगे आगे भी? जी बिल्कुल, मैं तो पहले भी इनका एक बार करवाया था और आगे भी कराते रहेंगे। अभी जरा बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, नहीं तो अक्टूबर नवंबर में एक बार फिर गैदरिंग करके फिर करा देंगे। पेरेंट्स में कम से कम 250-300 तो होंगे करीब, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं 500 के करीब, तो उसमें 250-300 तो आए होंगे, बारिश की वजह से नहीं आ पाए काफ़ी पेरेंट्स। कोई मैसेज आप माता पिता को सब देना चाहेंगे? सर यही देना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं उस पर गाइड करें, थोड़ा मजबूत माँ बाप को होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो बच्चे तो फिर समझते ही हैं सब लोग। बता दें इस कैंप का उद्देश्य न सिर्फ बच्चों के हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करना था, बल्कि पेरेंट्स के लिए डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध रही। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कैंप में पहुंचे पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? सुरेखा। आज केएमसी हॉस्पिटल ने यहाँ कैंप लगाया है, काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको दी हैं, कितना फ़ायदेमंद रहा है आज का कैंप? बहुत अच्छा, क्या कुछ सीखने को मिला है बच्चों के बारे में? सब कुछ। कैसा रहा आज का कैंप? बहुत अच्छा रहा आज का कैंप, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा, और तो क्या बताएं उसके बारे में। तो डॉक्टर संतोष ने कन्फ्यूजन वगैरह दूर करी है बच्चे के हाँ बारे जी बिल्कुल करी है। क्या सवाल किया था आपने? मैंने पूछा था इसकी ग्रोथ के बारे में, तो बोल रहे हैं दिखाना हॉस्पिटल में, एक बार ये पूछा है। क्या नाम है आपका? अर्चना आज झा। कैसा अनुभव है कैंप में? बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते थे वो भी पता चला। जैसे दूध सुबह हम बच्चों को पिलाते थे तो पता चला जो नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को, दही और जैसे बटर चिकना हाथ से दूर रखते थे ऑयली से, और पता चला जो नहीं बच्चा खा रहा है तो खाने दो उसे। आज का कैसा अनुभव रहा, कैसा कैंप रहा? सर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा और हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला। बच्चों के प्रति हम कई सारे हमारे मिथ्स रहते हैं जो हमें आज दूर हुए। वैसे भी केएमसी हॉस्पिटल में विज़िट रेगुलरली करता रहता हूँ। ये बच्ची बीमार होती है मेरी, तो इनसे बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सपोर्टिव है डॉक्टर पांडे सर। और केएमसी हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम कर रहा है ये, स्कूलों में जाकर कैंप लगा रहा है? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इवन फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। तो आप चाहते हैं आगे भी ऐसे कैंप? हाँ बिल्कुल ये हमेशा होते रहना चाहिए, एटलीस्ट मतलब 2-3 महीने में एक बार हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे मैडम, केएमसी हॉस्पिटल ने जो कैंप लगाया है कितना फ़ायदेमंद रहा? बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए कैंप लग रहा है वो। तो आपकी कुछ कन्फ्यूजन दूर हुई है बच्चे के बारे में? हाँ बहुत ज़्यादा हुई है सर। कैसे डॉक्टर्स ने कैसे सजेस्ट किया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बातें बोली है बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए भी बोली और बच्चों के लिए भी बोली तो आप चाहेंगे ऐसे कैंप आगे भी लगते रहे? हाँ लगते रहे जी सर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।